गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? होप यू आर फाइन एट योर प्लेस and are studying properly whatever is being taught to you all. Okay, now today in this video we'll study class 6th biology and we'll go on with a few questions that I sent you last day as a test, or you can say as a homework. We'll discuss the answer of those questions. If it is correct, if the answer you have written is correct, leave it. If you have got it wrong, then please make a correction in those answers. Clear? So let us start with the first question. First question है आपका, plants need sunlight, air, water and minerals. Which of these are supplied by the root? प्लांट को क्या चाहिए अपने फूड बनाने के लिए? जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो फूड बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको सनलाइट, उसके लिए चाहिए एयर, उसके लिए चाहिए वाटर और मिनरल सॉल्ट्स. ये सभी चीज़ चाहिए. क्लियर? क्या चाहिए? सनलाइट, एयर, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स. ये सब चीज़ चाहिए प्लांट को अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए. अंडरस्टूड? अब क्या होता है वहाँ, इन सभी चीज़ों के अलावा और क्या चाहिए? और चाहिए आपको क्लोरोफिल. Chlorophyll is that green color pigment present in leaf that helps in photosynthesis. यानी क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो लीव्स में होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए भोजन या खाना को तैयार करते हैं. क्लियर है? तो अब इनमें से आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इज सप्लाइड बाय रूट, यानी रूट क्या देता है? रूट के हेल्प से क्या क्या चीज़ जाता है? सनलाइट जाता है, एयर जाता है, वाटर जाता है या मिनरल जाता है? कौन सा चीज़ जाता है? तो एज यू नो रूट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल. तो सॉइल के अंदर से क्या मिलता है प्लांट को? सनलाइट तो मिलेगा नहीं, एयर का भी वहाँ से ज़रूरत होता नहीं है, वो तो लीव्स के थ्रू मिलते हैं. तो क्या मिलेगा आपको? वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स. यानी रूट सप्लाइज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू द प्लांट. रूट क्या सप्लाई करता है? वाटर एंड मिनरल्स, या मिनरल सॉल्ट्स आप बोल सकते हो, मिनरल सॉल्ट्स. क्लियर? तो रूट क्या सप्लाई करता है? वाटर या मिनरल सॉल्ट. ना अब ये देखते हैं हम लोग कि ये सनलाइट किस चीज़ से मिलता है. ये तो सनलाइट तो हमें सन से मिलता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल करता है. एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल. और ये एयर किससे एक्सचेंज होता है? लीव्स से. जो मिलता कहाँ से है? एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर से मिलता है. क्लियर? अंडरस्टूड? तो आपसे कोई पूछे कि वाटर और मिनरल्स कौन सप्लाई करता है, योर आंसर विल बी रूट. रूट सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स. सनलाइट कौन सप्लाई करता है? सन. एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में. क्लियर? नेक्स्ट है एयर. एयर कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से. किसके थ्रू एक्सचेंज होता है एयर? स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन लीव्स. लीव्स में जो स्मॉल ओपनिंग होते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, उसके हेल्प से. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच काइंड ऑफ रूट सिस्टम इज देयर नो थिक मेन रूट. कौन सा रूट सिस्टम में कोई भी मेन थिक रूट नहीं होता है? ठीक है, कौन सा रूट सिस्टम में एक मेन थिक रूट नहीं होता है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट दैट हैव सच रूट सिस्टम. और 2 एग्जाम्पल्स बताना है प्लांट का जिनके पास ऐसा रूट सिस्टम होता है. तो आप देखो, मेन रूट नहीं होने का मतलब क्या हुआ? जो ऐसे होते हैं इन मोस्ट ऑफ द ग्रासेस यू मस्ट हैव सीन सच टाइप ऑफ रूट्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं और इसके ऊपर ऐसे ग्रास होते हैं ग्राउंड लेवल पे. ये ग्राउंड लेवल हुआ आपका, तो उसके नीचे में ऐसे रूट्स होते हैं. तो ये कैसा है? फाइबर के टाइप में है. ये कैसा रूट सिस्टम हुआ? फाइबरस रूट सिस्टम. इसमें कोई एक थिक मेन रूट नहीं है, अलग अलग टाइप के रूट्स हैं. ठीक है,
तो ये कैसा सिस्टम है? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई भी थिक मेन रूट नहीं होता है। क्लियर? फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई भी थिक मेन रूट नहीं होता है। अंडरस्टूड? इसका एग्जाम्पल क्या क्या आपका? मेज और वीट। मेज और वीट दो एग्जाम्पल है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम का। किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस रूट सिस्टम का। कौन सा एग्जाम्पल है? मेज और वीट। क्लियर? अभी अगर आपसे कोई पूछे फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होते हैं। देयर इज नो मेन रूट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ रूट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट देयर। क्लियर? ऐसे रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। अंडरस्टूड? आया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रॉप रूट्स? स्टेट इट्स फंक्शन। प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, इसका फंक्शन बताया जाए कि आप ये क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। तो देखो प्रॉप रूट्स क्या होते हैं। प्रॉप रूट्स आर एरियल रूट्स which fixes themselves into the soil and give support to the spreading branches of huge tree. प्रॉप रूट्स क्या हैं? प्रॉप रूट्स एरियल रूट हैं। एरियल का मतलब क्या होता है? एयर में रहने वाले, विच रिसाइड्स इन एयर। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो एक टाइप के एरियल रूट्स हैं। देखो आप ऐसे एयर के थ्रू जो ट्रीज के ब्रांचेज हैं उनसे निकल के एयर के थ्रू नीचे सॉइल में जाते हैं। ठीक है, ये देखो आप एरियल रूट्स, ये रूट्स अभी सॉइल में नहीं हुए हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एरियल रूट्स बोलते हैं। लेकिन जो सॉइल तक पहुंच जाते हैं, जो सॉइल में अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉप रूट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? उन्हें क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट बोलते हैं। तो प्रॉप रूट्स क्या हैं? दे आर एरियल रूट्स विच फिक्सेस देमसेल्फ इनटू द सॉइल। यानी ये एयर में रहने वाले वो रूट्स हैं जो अपने आप को सॉइल में फिक्स करते हैं। साथ ही साथ गिव सपोर्ट टू द स्प्रेडिंग ब्रांचेज ऑफ ह्यूज ट्री। और ये इनका फंक्शन क्या है? दे गिव सपोर्ट टू द स्प्रेडिंग ब्रांचेज ऑफ ह्यूज ट्री। जैसे आपके पास यहाँ पे बगल में एक बैनियन का ट्री बनाया हुआ है, इसका फिगर है आपके पास। तो ये बड़ा सा जो ट्री है इसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एज यू नो इट हैज़ गॉट बिग ब्रांचेस, तो उसके कारण क्या होगा? वेट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अ सिंगल ट्रंक वोंट बी एबल टू हैंडल दैट मच ऑफ वेट। तो क्या होगा? अलग अलग रूट्स होने चाहिए उसको, उसके वेट को हैंडल करने के लिए। सो दिस रूट्स, जो अलग अलग रूट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉप रूट्स। ठीक है, और प्रॉप रूट्स को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड पिलर रूट्स बिकॉज दे सपोर्ट द ट्री जस्ट एज पिलर सपोर्ट द बिल्डिंग। ठीक है, इनको और क्या बोला जाता है? पिलर रूट। दे आर कॉल्ड एज पिलर रूट। ठीक है, क्यों? जैसे कि आप देखते होगे अपने घर के अगल बगल में कहीं पे भी नया घर अगर बनता है तो क्या होता है? उसमें सबसे पहले पिलर बनाते हैं। पिलर क्या है? इट इज़ द मेन सपोर्टिंग ऑर्गन, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। अगर पिलर नहीं हो तो बिल्डिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। जितना मोटा आपका पिलर होगा या फिर जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ पिलर्स होंगे आपका घर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन द सिमिलर वे प्रॉप रूट्स वो पिलर के जैसा ही काम करते हैं। वो जो आपका बैनियन ट्री है वो एक घर के जैसा है। ठीक है, और उसमें जो रूट्स, प्रॉप रूट्स निकल रहे हैं वो एक पिलर के जैसे हैं, जो जितने ज़्यादा होंगे और जितने मोटे होंगे वो क्या होगा? उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? तो प्रॉप रूट्स क्या हैं? दे आर एरियल रूट्स जो अपने आप को सॉइल में फिक्स कर चुके होते हैं और साथ ही साथ स्प्रेडिंग ब्रांचेज ऑफ ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें पिलर रूट्स बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज एंड प्लांट्स जस्ट लाइक द पिलर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बिल्डिंग। वो प्लांट को उसी तरह सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे पिलर बिल्डिंग को प्रोवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है स्टेट 3 मेन रोल ऑफ द रूट्स। रूट्स जो है उनका 3 मेन फंक्शन बताओ कि क्या फंक्शन है, 3 मेन रोल क्या है। फर्स्ट है इट फिक्सेस प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल सो इट इज़ कॉल्ड एंकर ऑफ द प्लांट टू द सॉइल। अब रूट्स क्या करते हैं?
सॉइल में खुद को फिक्स करते हैं। रूट्स क्या करते हैं? रूट्स जो हैं खुद को सॉइल में फिक्स करते हैं। जब वो सॉइल को खुद को सॉइल में फिक्स करते हैं तो क्या करते हैं? वो प्लांट जो कि सॉइल से निकलकर ऊपर आता है उसको फॉर्मली हेल्ड करते हैं, उनको वहाँ से हिलने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनका काम उनको क्या बोला जाता है? और एंकर ऑफ द प्लांट और टू द सॉइल। एंकर, जैसे कि आप देखते हो टीवी के एंकर क्या करते हैं? जो टीवी के एंकर्स होते हैं वो पूरे चैनल के फोकस पे रहते हैं। ठीक है, पूरा चैनल उन्हीं के हर एक बोल पे चलता है। ठीक है, इन द सिमिलर वे ये रूट्स क्या करते हैं? दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मली होल्डिंग द प्लांट्स टू द ग्राउंड। क्लियर? नेक्स्ट है इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल जो सॉइल में हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। अभी खुद हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि क्या फंक्शन है, कि वो कौन सा ऑर्गन होता है जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है? रूट्स करते हैं। क्लियर? और लास्ट है इट बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल टुगेदर एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और वो क्या करता है? सॉइल पार्टिकल को एक दूसरे के साथ पकड़े हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है, और जब पकड़े हुए रहता है तो वहाँ सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। क्लियर? तो ये आपके 3 फंक्शंस हुए रूट्स के। अंडरस्टूड? एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चंस. These 4 questions were sent to you as a homework, and now I have discussed the answer of all these 4 questions. Your work is to learn these question answers. Okay, what you have to do is go through these question answers and learn this question answer as fast as possible. Clear? Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.